हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर गोल्स। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था और सौर मंडल रह गया था पढ़ना, तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो आज हम पढ़ते हैं सौर मंडल। सौर मंडल जान लेते हैं क्या। सौर मंडल वह है जिस पर हम जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं, और हमारे सौर मंडल में सबसे जो एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का केंद्र है, वो है सूर्य। इसके चारों तरफ ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। इसी संरचना को हम सौर मंडल बोल देते हैं, यानी कि कहेंगे सौर मंडल में जैसे सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसी संरचना को सौर मंडल कहते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य सबसे मुख्य ग्रह हमारे सौर मंडल में सूर्य है, यानी कि ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ही है। ये जो सभी ग्रह हैं, इनकी अपनी चमक नहीं है, ये सूर्य के द्वारा ही चमकते हैं। और सूर्य की बाहरी परत का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य की बाहरी परत का। सूर्य की बाहरी परत जो है ट्रोमोस्फेयर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फिर अंदर काफ़ी परतें आती हैं, कोरोना और सूर्य के सबसे बीच जो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। सबसे यही 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है नाभिकीय संलयन की शुद्ध अवस्था है। अब हम बात करेंगे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। आप देख रहे होंगे बुध है, सबसे पास है बुध। और बुध की खासियत है, बुध का कोई ग्रह नहीं है, यानी बुध का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसकी खोज गैलीलियो ने की। और जानेंगे बुध जो है, इसकी संरचना और बनावट, इस पे जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका ने मैसेंजर नाम का एक यान भेजा। अमेरिका की नासा इस पे, और नासा ने एक और यान, अंतरिक्ष यान भेजा इस पे काम करने के लिए, बुध पर। उसका क्या नाम था? मेरिनर 10। ये 2 अंतरिक्ष मिशन जो है बुध ग्रह पर भेजे गए। और जानेंगे बुध ग्रह का तापमान कितना है, यानी कि टेम्परेचर कितना है? 467 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जीवन की कोई संभावना नहीं है, बहुत ही गर्म है। और एक बात बता दें, सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो शुक्र है और अरुण, यूरेनस, यानी कि वीनस और यूरेनस, अरुण और शुक्र, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और देखेंगे, अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। इसको मिटा देते हैं। शुक्र ग्रह काफी खास है। इसका तापमान कितना था बुध का? 467 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बुध का इससे भी ज्यादा है। वो क्यों? वो इसलिए है क्योंकि बुध जो है शुक्र की अपेक्षा ज्यादा टेम्परेचर यानी सोख लेता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा सोख लेता है। लेकिन वीनस जो है, शुक्र, ये लगभग 30% इसका प्रकाश ही ऑब्जर्व कर पाता है और 70% बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। इसीलिए शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। और इसका हमने बताया
कि यहाँ पे बुध की अपेक्षा ये कम प्रकाश जो है ऑब्जर्व कर पाता है और लगभग 70% भाग जो है सूर्य के प्रकाश का रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे कितना तापमान हो जाता है 480 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बुध का कितना था, इतना। सूर्य के लगभग दूसरा ग्रह है जो पास है, लेकिन देखा जाए तो बुध का ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, लेकिन इसका है। और इसका एक और कारण है इसके गर्म होने का शुक्र के, कि यहाँ पर लगभग 96% जो है CO2 गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस गर्म होती है। जैसे कि कोई रूम है, जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम खड़े हैं, हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है, 1-2 लोग, अगर यहाँ पे 10-20 लोग बैठे हो जाएं, बंद कर दिया जाए अगर रूम ये, तो यहाँ पे ऊब के हम लोग मर जाएंगे, अगर 2-3 घंटे के लिए कह दिया जाए। क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो सीमित है। और अगर 20 लोग अगर कमरे में हैं तो ऑक्सीजन जितनी होगी वो खत्म हो जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये ग्रह काफ़ी गर्म है। आइए देखते हैं। और इसको ये लगभग पृथ्वी के आकार के समान है, इसका द्रव्यमान और इसका आकार लगभग पृथ्वी के आसपास है, तो इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह, यानी पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। भगिनी माने बहन होता है, पृथ्वी की बहन इसीलिए कहते हैं। और वीनस को सांझ और भोर का तारा कहते हैं, यानी शाम और सुबह का तारा कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए सबसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, शुक्र। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है, वीनस। यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र काफ़ी मायने रखता है और इसको शाम और भोर का तारा भी कहते हैं। अब हम लोगों ने शुक्र के बारे में जान लिया, अब पढ़ते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्यों? आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर 70% भाग पानी है और 30% भूमि है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और इसका तापमान लगभग अगर मैक्सिमम कहा जाए तो लगभग 54 और कुछ पॉइंट में नापा गया है, और मिनिमम जो है लगभग 89 डिग्री सेंटीग्रेड तक पृथ्वी का तापमान है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लीजिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का औसत तापमान है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी पर लगभग 78% जो है क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है, वो क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे डेटा पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में नहीं लिखा है, मोटा मोटा लिख दिया। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और कुछ 1-2 परसेंट में है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैसें आ जाती हैं। पृथ्वी जो है अपने घूर्णन जो है, घूर्णन करने में कितना समय लेती है? घूर्णन क्या होता है, यानी कि अपने अक्ष पर कितना समय लेती है घूमने में? वो 23 घंटे 56 मिनट और लगभग 4 सेकंड।
इतना समय घूर्णन करने में लेती है। और सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? वो 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे और यानी कि पृथ्वी जो है घूर्णन करने में कितना समय लेती है? अपने अक्ष पर जो है पूरा घूमने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। और सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय पृथ्वी को लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पलायन वेग क्या होता है? हमारे फिजिक्स के सर ने बताया होगा आपको, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग वो वेग है जो किसी ग्रह से दूसरे ग्रह, यानी किसी ग्रह से उसके वायुमंडल से बाहर जाने के लिए जो कोई चीज जिस स्पीड से भेजी जाए, जैसे कि समझते हैं, यानी कि पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी के ग्रह से अगर चंद्रमा पे हमको यान भेजना है, कोई अंतरिक्ष यान भेजना है, यानी कि पृथ्वी से बाहर अगर निकलना है, तो हमको 11.2 किलोमीटर की स्पीड से उस यान की स्पीड बराबर करनी होगी, तभी वो चीज पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा पाएगी। जैसे कि कोई हमें यान भेजना है चंद्रमा पर, तो 11 उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? चाल उसकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी वो चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल पाएगी। क्योंकि पृथ्वी पर तो गुरुत्वाकर्षण है ही, इसलिए हम लोग जो है पृथ्वी के सरफेस पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हम लोग उड़ जाते कहीं कहीं, ब्रह्मांड में टहल रहे होते। किसके कारण हम लोग टिके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज, पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें कितने मिनट में पहुंचती हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। अब देखते हैं मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन क्रम के अनुसार पृथ्वी तीसरा है। 1 2 3 तीसरे स्थान पर है। ये क्रम के ही अनुसार हमने इन ग्रहों को रखा है कि सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हमने यम को बताया, आखिरी में पहले यम था 2006 के पहले, लेकिन उसको हटा दिया गया ग्रह की श्रेणी से, क्योंकि वो ग्रह के गुण नहीं फॉलो कर रहा था। अब बात करेंगे मंगल की, मार्स। इसको मार्स ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह पर सबसे पहले नासा ने जो है अपना अंतरिक्ष यान भेजा था। वो कब? लगभग 2012 में। उसके बाद भारत ने भेजा 2013 में, लेकिन पहुंचा कब? 14 के आसपास। भारत के मंगल ग्रह का जो मिशन था उसका नाम क्या था? मंगलयान। भारत चौथा देश था मंगलयान भेजने में, चौथा देश। ये पूछ सकता है, मंगलयान भेजने में भारत कौन से नंबर का देश था? चौथा देश। यानी कि इसके पहले 3 देश भेज चुके थे मंगलयान, और भारत का सफल मंगलयान रहा था। और मंगल ग्रह पर एक सबसे बड़ा पर्वत है पूरे सौर मंडल का। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा
पर्वत पहाड़ है, उसका नाम क्या है? ओलंपस मॉन्स करके है। इसको ऐसे याद करिए कि ओलंपिक खेल हो रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ओलंपस है, ओलंपस से मिलता जुलता है, तो इससे याद रखिए ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स क्या है? सबसे बड़ा अपने सौरमंडल का पर्वत है। ये कितना ऊंचा है? लगभग 22 किलोमीटर। आप सोचिए, पृथ्वी पे अगर 22 किलोमीटर का पर्वत आ जाए, कितना चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लगभग ये माउंट एवरेस्ट जो है उससे 3 गुना है। माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है, 22 किलोमीटर का ऊंचा। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में लगभग कितना समय लगता है? एक महीने का लगभग समय लगता है। वो भी खर्चा भी 25 से 30 लाख आ जाता है। यहाँ पे जाना तो नामुमकिन सा ही है। और मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे भी जो है CO2 अधिक मात्रा में है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, इसीलिए लाल है। सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड गैस ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये लाल ग्रह है। और ये जो है पृथ्वी के समान कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे पानी पाया गया है मंगल ग्रह पर, इसलिए यहाँ पे जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसलिए मंगलयान भारत की ओर से भेजा गया है। आगे हो सकता है फ्यूचर में कभी मंगलयान पे रहने का मौका मिले। जो मंगल ग्रह है इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डायमस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अमेरिका द्वारा इस पे 2 अंतरिक्ष यान यानी सैटेलाइट भेजे गए हैं, मैरन और माविन। मैरन और माविन 2 सैटेलाइट भेजे गए इस पे। अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति के लगभग 79 उपग्रह हैं। इसको मिटा देते हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। इसके कौन थे? इसके 2 थे, फोबस और डायमस। मंगल के। बृहस्पति के कितने हैं? 79 उपग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। और हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह यही है, गैनीमेड। यानी कि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उससे भी बड़ा है गैनीमेड। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और बृहस्पति का पलायन वेग कितना होता है? 49.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी बहुत ज़्यादा है। पृथ्वी का तो 11.2 ही था। इस पर अगर आप जाएंगे तो लगभग 1144, यानी कि लगभग अगर आप 100 किलो के हैं तो लगभग आप 4 क्विंटल के आसपास जो है, 4 कुंतल के आसपास आपको वजन, आपका भार लगेगा। आप अपना पैर उठा के रख नहीं पाएंगे अगर यहाँ पे किसी तरीके से पहुँच गए। ये सोच लीजिए, इसका प्लान वेग बहुत ज़्यादा है। इसको गैस दानव भी कहते हैं, क्योंकि इसके वायुमंडल में
काफ़ी गैसें हैं, गैसें ही गैसें हैं। और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा है ग्रह, यानी इन 8 ग्रहों में सूर्य तो तारा है, उसको छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब हम बात करेंगे शनि की, सैटर्न। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके पाए तो 200 ग्रह हैं, इसकी कक्षा में 200 ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन माना 61 को गया है, और जिसमें सबसे बड़ा इसका ग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि का? ये पूछा जाता है एग्जाम में। टाइटन, टाइटन। और शनि जो है इन 8 ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करेंगे अरुण की, यानी कि यूरेनस। मिटा देते हैं इसको। अरुण और वरुण ठंडे गोले हैं, यानी कि ठंडे ग्रह हैं। इनका जो तापमान है वो लगभग -210 और 220 के आसपास चला जाता है। अरुण इनका टेम्परेचर कितना है? -210। अरुण का कितना है? 210। अरुण के कितने उपग्रह हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। वो है 27। 27 उपग्रह हैं अरुण के। और इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसे कि हमने शनि का बताया टाइटन, तो इसका है इसी से मिलता जुलता टाइटेनिया। इसको भी गैस दानव कहते हैं। वो है 27। 27 उपग्रह हैं अरुण के। और इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जैसे कि हमने शनि का बताया टाइटन, तो इसका है इसी से मिलता जुलता टाइटेनिया। इसको भी गैस दानव कहते हैं, गैसें ज़्यादा हैं यहाँ पे।